अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रीफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, कि क्या डिफरेंस होता है आपके प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स में, जिसको हम कॉमन शेयर्स भी बोलते हैं। तो सर यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है, इस स्क्रीन में आपको एक को लिमिटेड दिख रही है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी नेट वैल्यूएशन भी आपके सामने है और कंपनी ने उस नेट वैल्यूएशन को कवर किया है, कन्वर्ट किया है किसमें, शेयर्स में। और वो शेयर्स जो हैं वो 50% कंपनी ने 50% कंपनी के प्रोमोटर्स जो कि ऑनर्स हैं उन्होंने अपने पास रखे हैं और 35% शेयर कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए हैं, मींस कॉमन शेयर होल्डर्स को दिए हैं। और 15% शेयर्स कंपनी ने किनको दिए हैं, कंपनी ने प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए हैं, मतलब प्रीफरेंस इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अब यहां पे हमने देख रहे हैं, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं सर, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक को लिमिटेड है, एक को लिमिटेड है सर, एक को लिमिटेड है जो कि ये है। इसकी नेट वैल्यूएशन कितनी है, इसकी नेट वैल्यूएशन की मैं बात करूं नेट वैल्यूएशन की बात करूं मैं, तो वो कितनी है, 10 करोड़ की है। तो सर इसकी जब नेट वैल्यूएशन 10 करोड़ की है तो कंपनी ने उसको किसमें कन्वर्ट किया है, वो कंपनी ने उसको शेयर्स के अंदर कवर किया है। और कंपनी ने इसमें से अपने पास 50% शेयर्स रखे हैं, 50% शेयर्स रखे हैं जो कि बनते हैं 5 करोड़ के। और 50% शेयर्स किसके हो गए, जो कि कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, कंपनी के ऑनर्स हैं। उसके बाद कंपनी के ये शेयर्स हो गए यहां पे। इसके बाद कंपनी ने 35% शेयर, सर आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 35% शेयर्स, 35% शेयर्स जो हैं वो किनको दिए हैं, कॉमन शेयर होल्डर्स को दिए हैं, कॉमन शेयर होल्डर्स को दिए हैं, कॉमन शेयर होल्डर्स को दिए हैं। और ये ऑलमोस्ट बनते हैं 3.5 करोड़ सर। तो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की शेयर्स में की, जिसमें से उसने अपने पास कितने राइट रखे, 50% के राइट रखे, 35% के राइट किसको दिए, शेयर होल्डर्स जो हैं वो ऑनर्स होते हैं कंपनी के, उन्होंने कितने इन्वेस्ट किए हैं उसमें, 35% इन्वेस्ट किए हैं। अब अगर हम नीचे आए तो कंपनी ने शेयर होल्डर्स, अब इन दोनों के शेयर्स जो हैं, इन दोनों के शेयर्स को मिला के आपके कौन से शेयर्स बनते हैं, आपके बनते हैं सर इक्विटी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स, जिसको मैंने आपको बताया। अब सर प्रीफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स की बात नाम सुनते ही किस्म की प्रायोरिटी आती है जहन में कि कंपनी किसी किस्म की प्रायोरिटी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी ने उसके कितने शेयर्स रखे हैं, कंपनी ने उसकी नेट वैल्यूएशन जो 10 करोड़ की थी उसमें उसने 15% का क्या रखा है, 15% का राइट रखा है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए मींस 5.5 करोड़ का, 1,50,00,000 का। अब सर ये दोनों चीजें तो हो गई, ये दोनों चीजें हो गई कि कंपनी के शेयर्स, ऑनर्स प्रोमोटर्स जो कि ऑनर्स हैं कंपनी के, उनके पास है 50%, 35% किसके पास है, 35% शेयर्स जो हैं कंपनी के वो हैं आपके कॉमन शेयर होल्डर्स के पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। और 15% शेयर्स किसके पास हैं, आपके
प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नेट वैल्यूएशन कंपनी की 10 करोड़ की। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के, इन दोनों के जो है वो डिफरेंस क्या है, इनके राइट्स क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो स्क्रीन पे आपको एक मिस्टर अहमद दिख रहे हैं, मिस्टर अहमद दिख रहे हैं जो कि इन्वेस्टर हैं, मिस्टर अहमद हैं जो कि इन्वेस्टर हैं किसके, प्रीफरेंस शेयर के, जो कि इन्वेस्टर किसके हैं, प्रीफरेंस शेयर के इन्वेस्टर हैं। इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किस में किए हैं, प्रीफरेंस शेयर्स में किए हैं। तो अब इनको रिटर्न क्या मिलेगा, रिटर्न कैसा मिलेगा, इनका राइट क्या होगा, ये किस तरह से अपने शेयर को जो है वो ट्रेड कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, इन सारी बातों को हम नीचे 10 बुलेट्स में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर इनके मिस्टर अहमद के जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं किसमें, प्रीफरेंस शेयर्स में, प्रीफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनको जो डिविडेंड मिलेगा, मींस एक किस्म का प्रॉफिट मिलेगा कंपनी से, वो कैसा होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है सर के प्रीफरेंस इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है वो मिलता है कंपनी से फिक्स्ड, मींस फिक्स्ड किस्म का एक डिविडेंड कंपनी इनसे क्या करती है, प्रॉमिस करती है। अब ये जस्ट लाइक कंपनी के डिबेंचर पेबल जो होते हैं, जो कंपनी को कर्जा देते हैं, बॉन्ड पेबल जो होते हैं कंपनी के, जो कि कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे कंपनी ने पैसे लिए हुए होते हैं, कंपनी उनको जो इंटरेस्ट का रेट देती है वो फिक्स्ड देती है, वो फिक्स्ड देती है। और कंपनी जो उनको रेट दे रही है ऑलमोस्ट लेट से वो 11%, 10%, 9% होता है, लेकिन बनिस्बत डिबेंचर और बॉन्ड पेबल जो होते हैं कंपनी के, कंपनी जो उनको इंटरेस्ट देती है वो लो होता है एज कंपेयर टू जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या देती है, कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है, और वो फिक्स्ड होता है। अब समझने की बात यह है कि कंपनी तो इनको फिक्स क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है, कंपनी ने ये क्या किया है, इनसे प्रॉमिस किया है। इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ये जस्ट लाइक आपकी जो बॉन्ड पेबल होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, एज फार एज कंसर्न ऑफ सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनका जो रेट होता है, मैं इसकी दोनों अलग चीजें हैं लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि फिक्स्ड होता है। दोनों की बात जो है, कंपनी जो दोनों को देती है पैसे, मतलब शेयर्स के में जो डिविडेंड देती है वो क्या देती है, फिक्स देती है। इसके बाद में अगर बात करूं आपसे कंपनी के राइट की, कंपनी प्रीफरेंस के होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट की, तो कंपनी जो पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालती है, उसमें कंपनी की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि कंपनी सबसे पहले अपने क्रेडिटर्स को, जो कि फिक्स रेट पे उसने इंटरेस्ट लिया है, अब उसको देगी। उसके बाद कंपनी किसको पैसे देगी, कंपनी अपने प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को पैसे देगी, और उसके बाद कंपनी किसको पैसे देगी, कॉमन शेयर होल्डर्स मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहां पे एक प्रायोरिटी बताना, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर डिविडेंड्स फ्रॉम पीएटी, सबसे पहले प्रायोरिटी इन केस ऑफ वाइंडिंग हो रही हो कंपनी, या किसी भी प्रॉफिट आया हो, कंपनी वाइंड नहीं हो रही हो, प्रॉफिट हो खाली, तो कंपनी सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देती है, डिविडेंड, अपने इंटरेस्ट को देने में, उसके बाद डिविडेंड देने में किनको, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट पे मैं आऊं तो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब क्या है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आपके, जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं आपके, कंपनी
उनको पे बाद में करेगी, उनको कंपनी पे बाद में करेगी, लेकिन पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देगी। लेकिन सर समझने की बात यह है कि कंपनी वाइंड अप कब होती है, कंपनी का दिवालिया कब होता है, कंपनी बंद कब होती है? जब कंपनी लोन नहीं दे पाती या कंपनी कर्जों में डूब जाती है। तो कंपनी पहले अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को देती है, कंपनी अपने लोन्स को पहले देती है, तो उसको देने में ही कंपनी का दिवालिया हो जाता है। तो 99% आपके प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स की और इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आती ही नहीं है। इसके बाद सर मैं बात करूं आपसे ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट की, कि क्या हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रीफरेंस इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। ये अपना शेयर्स ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट मींस स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेड कर सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं? जवाब है सर नहीं कर सकते। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की प्रीफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनकी ट्रेडिंग, उनकी खरीदो फरोख्त स्टॉक मार्केट में नहीं होती। उसके बाद अगर मैं बात करूं शेयर प्राइस इंपैक्ट की, तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी ने जो इनसे प्रॉमिस किया है, वो कंपनी ने इनसे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड का क्या किया है? प्रॉमिस किया है। मींस कि एक शेयर लेट से 100 रुपीज का है, उसकी उसमें 50% क्या हुआ या 5% क्या हुआ, इजाफा हुआ, तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा किस पे? प्रीफरेंस इन्वेस्टर पे, या कंपनी के शेयर की प्राइस डाउन होती है या अप होती है, इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूं कि इसमें रिस्क क्या है, इसके अंदर रिस्क क्या है, तो बहुत कम रिस्क है और फिक्स्ड रिटर्न है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर से बताते हुए आ रहा हूं कि उसमें क्या मिलता है, आपको एक किस्म का फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। इसके बाद वोटिंग राइट, प्रीफरेंस इन्वेस्टर के पास किसी किस्म का कोई वोटिंग राइट नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिलेक्शन के लिए एनुअल जनरल मीटिंग में। मींस के मैं वोटिंग राइट्स नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, प्रीफरेंस शेयर होल्डर इन्वेस्टर के पास, किसके लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सिलेक्शन के लिए। और इसी वजह से ये नो एक किस्म मैनेजमेंट ऑफ पार्ट की बात करूं तो इनका कोई पार्ट नहीं है किसमें? मैनेजमेंट में। अब बात ये आती है सर, ये सारे डिफरेंसेस हमने मतलब हम किसके बारे में पढ़ते हुए आ गए? एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रीफरेंस शेयर्स के बारे में। अच्छा, अब हमने प्रीफरेंस शेयर्स के बारे में ये तो पढ़ लिया। अब किन किस्म के लोग होते हैं, किन किस्म के लोग होते हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रीफरेंस शेयर्स में? तो सर ये हम जैसे रिटेलर्स जो होते हैं, ये इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जिनके पास पहले से पैसे मौजूद होते हैं, जो कि पैसे देते हैं लोगों को, वो इन्वेस्ट करते हैं। या किसी का बैकग्राउंड मजबूत हो, वेल्थली इंडिविजुअल्स हो, वो इन्वेस्ट करते हैं। या फैमिली ऑफिसेज हो, मींस कि उनका अपना कोई कारोबार हो, स्ट्रांग हो, बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, उन्हीं को राइट होता है आपके प्रीफरेंस इन्वेस्टर्स बनने का। उसके बाद एग्जिट ऑप्शन क्या है सर? एग्जिट ऑप्शन क्या है? मींस के इनमें से कोई एक एंटिटी है जो कि प्रीफरेंस शेयर्स में क्या करती है? पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। तो अब उसका एग्जिट ऑप्शन क्या है? वो कैसे निकल सकती है? या तो कंपनी की सर, या तो कंपनी की को लिमिटेड की कोई पॉलिसी हो कि वो को जो प्रीफरेंस शेयर्स हैं वो बायबैक कर ले, वापसी ले ले, या वो कन्वर्ट हो जाएं कॉमन इक्विटी में। किसमें? कॉमन इक्विटी में। और फिर वो ट्रेड हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में।
ये डिफरेंस था सर प्रीफरेंस शेयर्स का। अब हम बात करते हैं, हमने प्रीफरेंस इन्वेस्टर्स पे बात कर ली। अब लेट से सर कॉमन शेयर इन्वेस्टर और इक्विटी शेयर इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या हैं। अब यहां पे लेट से मिस्टर अरशद हैं, मिस्टर अरशद जो हैं वो क्या हैं, इक्विटी शेयर इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी शेयर है सर इनके पास। अब जो इनको डिविडेंड मिलेगा, इनको जो डिविडेंड मिलेगा, यहाँ पे बहुत क्लियर अल्फाज में रीडिंग में लिखा हुआ है कि कॉमन शेयर होल्डर्स जो हैं उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो डिपेंड करेगा अपॉन प्रॉफिट एंड पॉलिसी ऑफ कोल लिमिटेड। मींस कि कंपनी की फ्लक्चुएशन जो आती है, बात करूं मैं अगर शेयर्स प्राइस पे, तो जो आपके कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, कॉमन शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट मींस डिविडेंड किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है कंपनी के प्रॉफिट पे या कंपनी की पॉलिसी पे। अब इसके बाद मैं बात करूं इनके राइट की, तो आफ्टर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स मींस जो डिविडेंड मिलेगा, जो डिविडेंड मिलेगा वो कब मिलेगा, आफ्टर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद मिलेगा। पहले किसको मिलेगा, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, और वैसे भी कंपनी के ऊपर कर्जा है तो किसको, पहले बॉन्ड्स जो उन्होंने लिए हैं उनके रेट इंटरेस्ट के साथ, फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स और उसके बाद कॉमन शेयर होल्डर्स को। उसके बाद मैं बात करूं अगर आपसे सर, तो वाइंडिंग अप ऑफ को लिमिटेड में पेड करेगी आफ्टर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद पैसे कंपनी किसको, कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उसके बाद ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, यस, ये शेयर्स की खरीदो फरोख्त, एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग कहां होती है, स्टॉक मार्केट में होती है, स्टॉक एक्सचेंज में होती है। इसके बाद प्राइस, शेयर प्राइस का डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे पड़ता है, कॉमन इक्विटी होल्डर्स पे, मींस इन्वेस्टर्स पे। वो कैसे कि एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, अगर वो बढ़ गई तो किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, किसका फायदा है, शेयर होल्डर का फायदा है, कॉमन शेयर होल्डर का फायदा है। लेकिन अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो किसका नुकसान है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का नुकसान है, दोनों एक ही हैं। इसके बाद रिस्क वर्सेस रिटर्न में क्या है कि हायर रिस्क है सर, कि अगर शेयर की कीमत अप हो गई तो किस्म का फायदा, प्रॉफिट, और अगर शेयर की कीमत डाउन हो गई तो एक किस्म का लॉस, नुकसान। डायरेक्टली लिंक्ड है ये को के प्रॉफिट से और शेयर प्राइस से। जितना प्रॉफिट होगा उतना शेयर के इंडिया मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशन से भी इस पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद मैं बात करूं सर अगर आपसे वोटिंग राइट की, तो यस, ये वोटिंग राइट रखते हैं। ये एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिलेक्शन जो होती है वो इनकी वोटिंग से होती है। इसके बाद जब वोटिंग से हो रही है तो ये पार्ट भी है किसका, मैनेजमेंट का पार्ट है। और सर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कौन से हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मींस हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसमें पैसे क्या करते हैं, कॉमन शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद एग्जिट ऑप्शन क्या है सर, कि सेल कर दिया जाए। अब वहां पे प्रीफरेंस में क्या केस था कि प्रीफरेंस शेयर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो के कॉमन इक्विटी में क्या हो रहे थे, कॉमन शेयर होल्डर्स बनने के बाद वो क्या कर रहे थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स होने के बाद स्टॉक मार्केट में सेल कर रहे थे, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर्स जो हैं वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती उसकी। लेकिन यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली कि आप सेल कर सकते हो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को, ऑर्डिनरी शेयर्स को, और या तो को अपनी पॉलिसी के मुताबिक, या तो यहाँ पे को लिमिटेड अपनी पॉलिसी के मुताबिक आपसे क्या कर रहे, बाय बैक कर ले अपने शेयर्स को।
तो सर ये यहाँ पे हमने डिफरेंस पढ़े, यहाँ पे हमने ये डिफरेंस पढ़े अपने प्रीफरेंस शेयर्स के और इक्विटी शेयर्स के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।